राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक सास और बहू की कहानी है ये। जैसे कि हम सभी के घरों में होता है कि सास ठाकुर जी की पूजा श्रद्धा भावना के साथ करती है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें उम्र का तजर्बा होता है। समय की नजाकत के हिसाब से वह भगवान के ज़्यादा नज़दीक हो जाती हैं। लेकिन वह अपनी बहू को ऐसे समझती हैं कि उसे तो शायद कुछ आता ही नहीं है। एक बार सास ने कहीं बाहर जाना होता है और वह अपनी बहू को कहती है, मुझसे 2-4 दिन समय निकालकर सीख लो कि ठाकुर जी की पूजा किस प्रकार से करनी है, क्योंकि फिर जब मैं चली जहाँ से जाऊँगी कुछ समय के लिए, तब तुम्हें ठाकुर जी की ही पूजा करनी है और फिर तुमसे कोई भूल चूक ना हो जाए। इतना कहकर वह हर रोज़ बहू को कुछ थोड़ा थोड़ा कर सिखाने लग जाती है भी किस प्रकार से ठाकुर जी को नहलाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, भोग लगाना है, उन्हें आईना दिखाना है। इस प्रकार से श्रद्धा भावना के सारे गुण वह अपनी बहू को सिखाती है। एक दिन सासू जो है वह बाहर जाने के लिए रवाना हो जाती है और जब वह बाहर जाने के लिए रवाना होती है तो कहती है कि मेरे ठाकुर जी का पीछे से ध्यान रखना। बहू जो है हर रोज वह ठाकुर जी की पूजा अर्चना करती, उन्हें 3 बार घंटी बजाकर उठाती, फिर उन्हें भोग लगाती। पहले उन्हें अमृत भोग लगाती, फिर उन्हें स्नान कराती और स्नान लगाने के बाद उन्हें वस्त्र साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें भोग लगाती, फिर उन्हें आईना दिखाती और आईने में उनकी मुस्कुराती हुई शक्ल देखती, चेहरा देखती। इस प्रकार से बहू ने करना शुरू कर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बहू को ऐसे लगा कि आईने में भगवान ठाकुर जी जो हैं वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वह क्या करती है, ठाकुर जी इसको फिर नहलाती है, फिर भोग लगाती है, फिर आईना दिखाती है, फिर ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे होते हैं। इसी प्रकार से फिर वह नहलाती है, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनाती है, फिर भोग लगाती है, फिर आईना दिखाती है, फिर खुद आईने में देखती है कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे होते हैं, नहीं मुस्कुरा रहे। वह सोचती है ना जाने आज मुझसे क्या भूल हो गई है कि ठाकुर जी तो आज आईने में मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। 1 बार करती है, 2 बार करती है, 3 बार, 4 बार, 10-12 बार वह ठाकुर जी को नहला देती है और 10-12 बार ही उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें जो आईना दिखाती है। फिर ठाकुर जी जो सोचते हैं कि यह इनकी बहू कैसी है कि ये तो मुझे बार बार नहलाई जा रही है। अगर अब की बार मैं आईने में ना मुस्कुराया तो अब की बार यह फिर मुझे नहलाएगी। इतना सोचते हुए ठाकुर जी जो हो आईने में मुस्कुरा देते हैं और बहू देखती है कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं तो वह खुश हो जाती है। इस प्रकार से वह उनकी सेवा करती है। इतने में सासू माँ भी आ जाती है। सासू माँ आती है, कहती है क्या तुमने ठाकुर जी की सेवा खूब की, और ठाकुर जी से भी बात करती है। कहती है कि ठाकुर जी मैं कुछ रोज़ के लिए बाहर गई थी, अगर मेरी बहू से कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसको क्षमा कर देना। इस प्रकार से उसे अभी आपकी श्रद्धा भावना और पूजा की जानकारी नहीं है। ठाकुर जी थे वह बहुत मस्त थे। अगले दिन जब सुबह सास ने उन्हें नहलाया, नहला कर जब उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए, भोग लगाया और उन्हें आईना दिखाया, तो ठाकुर जी आईने में जोर से मुस्कुराए और कहने लगे, सब कुछ तो ठीक है लेकिन आईना दिखाने वाला काम जो है तुम अपनी बहू पर छोड़ दो। कम से कम उसके आईना दिखाने से मैं कुछ मुस्कुरा तो लेता हूँ। नहीं तो इस संसार में इतनी सारी परेशानियाँ हैं, इतने सारे लोग मेरे पास अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं कि मैं उनके दुखों के कारण उनके दुखों में इतना डूब जाता हूँ कि मैं मुस्कुराना ही भूल जाता हूँ। आप देखो कि ठाकुर जी हमारे दुखों में इतना डूब जाते हैं कि वह मुस्कुराना भूल जाते हैं। ठीक है ना जी। तो हमारे दुखों का कितना भगवान पर असर हो रहा होगा। इस प्रकार से एक बहू और उसके सास ने ठाकुर जी की पूजा की। ठाकुर जी जो हैं वह हम सभी की खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं। भगवान हमारे संग हैं, वह हमसे प्रेम करते हैं और हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो उनके साथ हर समय मस्ती में रहें, मस्त रहें उनके साथ,
उनके छोटे छोटे उसमें खुश रहें और उनको भी मुस्कुराने का मौका दें। सारी परेशानी ईश्वर के पास लेकर ना पहुँचे। भगवान को सब पता है कि कौन इंसान दुखी है या सुखी है, वह सबकी परेशानियाँ जानते हैं। इसलिए भगवान के संग रहकर उनसे प्रेम करें, उनसे विश्वास रखें, वह हमारी परेशानियां जरूर दूर करेंगे। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह माता मनसा देवी की वीडियो है। ये वहाँ से बनाई गई है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से महाभारत का यह दृश्य दिखाया गया है और कुछ झलकियाँ यहाँ पर आदिकाल की भी हैं। देखिए हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जब हम उस ईश्वर को पूरी निष्ठा और भावना के साथ, श्रद्धा भावना के साथ हम उन्हें मानते हैं ना, तो वे ईश्वर भी हमें सब कुछ देते हैं। सब कुछ यानी किसी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान जी के घर में देर है अंधेर नहीं है। ईश्वर सर्वपरि है, वे हम सभी का पालन पोषण करने वाले हैं, हम सभी को सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। देखो इस सृष्टि में कितना अद्भुत भगवान ने हमें चीज़ें दी हैं। धूप, छाँव, बारिश, कितना कुछ दिया है, पानी, इतना कुछ कुदरत ने हमें दिया है, जिसके हमसे वह कुछ नहीं लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। एक हम हैं, दूसरे को पानी पिलाते हुए भी, एक प्यासे को पानी पिलाते हुए भी हम संकोच करते हैं। अगर हमारे दरवाजे पर कोई आकर पानी का गिलास ही मांग ले, तब हम 10 बार सोचते हैं कि उसे पानी दें या ना दें। इसी प्रकार से ये देखिए कितना अद्भुत मंदिर बना हुआ है। ये माता मनसा देवी का मंदिर है। देखिए मिस्त्री ने कितना सुंदर कार्य किया है। और भगवान जी हमसे कुछ छुपाते नहीं हैं, वह सब कुछ देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। कई बार हम ऐसी कुछ चीज़ें मांग लेते हैं, वह हमें भगवान नहीं देते हैं, तब हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं कि आपने मेरी विश पूरी नहीं की। लेकिन शायद वह चीज़ हमारे लिए अच्छी ना हो, इसलिए हमें कुदरत ने ना दी हो। अच्छा समय आएगा जब हमारे लिए वह चीज़ अच्छी होगी, तब भगवान हमें वह चीज़ ज़रूर दे देते हैं। क्योंकि माता पिता से बच्चे हर चीज़ की डिमांड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माता पिता वही सभी चीज़ें दवा दें। अगर छोटा बच्चा माता पिता से एक स्मार्टफोन मांगेगा, तो माता पिता क्या उसे लेकर देंगे? उसकी भी एक आयु सीमा होती है। उसी प्रकार से भगवान हमसे छुपाते नहीं हैं। ईश्वर को मानना है, पूरी श्रद्धा भावना के साथ माने, वे हमारे लिए सब कुछ करते हैं। धन्यवाद जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। जैसे कि हम बात करते हैं गोपाल मोचन के बारे में। गोपाल मोचन, कार्तिक महीने में गोपाल मोचन के स्नान का बहुत ही महत्व होता है। पूर्णमासी के दिन तक हम गोपाल मोचन कभी भी जा सकते हैं और वहाँ के जो कुंड हैं वहाँ पर हम स्नान कर सकते हैं। गोपाल मोचन जो है हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है और वहाँ पर भगवान शिव ने स्नान किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए वहाँ पर स्नान किया था। और गुरु गोविंद सिंह जी भी 1679 ईस्वी में भिंगनी के युद्ध के बाद वहाँ पर 60 दिन के करीब वहाँ पर ठहरे थे। गुरु नानक देव जी भी वहाँ पर रुके थे। इसी प्रकार से जो गोपाल मोचन है वह हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए ही
बहुत महत्व रखता है। वहाँ पर एक गाय बछड़ा कुंड भी है, जहाँ पर कहते हैं स्नान करने से हमें सभी पापों से और ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। गोपाल मोचन कहते हैं कि कार्तिक महीने में स्नान करने वाले जो हैं, तुलसी पूजन करने वाले जो हैं, तुलसी विवाह करने वाले जो हैं, वह गोपाल मोचन जरूर जाते हैं। और वह गोपाल मोचन जाते हैं, वहाँ पर यमुना नदी में स्नान करते हैं। वहाँ का जल कहते हैं अत्यंत ही पवित्र है। वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का। इन 3 नदियों के संगम से वह जो है गोपाल मोचन का वह जो तट बना हुआ है, जहाँ पर हम स्नान करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये अपनी श्रद्धा भावना है कि हम गोपाल मोचन जाना चाहते हैं, या थोड़ा सा जल बाल्टी में ही डालकर, गंगा जल डालकर उसमें स्नान कर हम गंगा जल का आनंद उठा सकते हैं। यह महत्व बहुत ही पुराना है, सदियों से यह चला आ रहा है। गोपाल मोचन का अपना ही महत्व है और वहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। पूर्णमासी जो है उस पर भी गोपाल मोचन में बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा जो मेला लगता है। और आज जो है यह आज कार्तिकी पूर्णमासी है, जिसे हम कार्तिकी पूर्णमासी के नाम से भी हम इन्हें पूजते हैं और गुरु नानक पूर्णिमा के नाम से भी हम पूजते हैं। ये हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए एक संयुक्त त्योहार है, जहाँ पर दोनों ही खुशी खुशी अपने एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। आज के दिन गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा में हम जाते हैं, उन्हें माथा टेकते हैं, श्रद्धापूर्वक हम शीश निभाते हैं और अपनी अपनी अरदास कराते हैं। और इसी प्रकार से कुछ लोग गोपाल मोचन जाते हैं। वहाँ पर जाने से वह वहाँ स्नान करते हैं, माथा टेकते हैं, गौ बछड़े पर की पूजा करते हैं, नाना प्रकार के वह कार्य करते हैं, दान पुण्य के काम करते हैं। गोपाल मोचन में बहुत ही पवित्र जगह है। उसकी मिट्टी, उसका जल लोग अपने साथ एकत्रित कर कर भी घर लेकर आते हैं। माना जाता है वहाँ की मिट्टी जो है और वहाँ का जल है वह अत्यंत ही पवित्र है। आप में से कौन कौन लोग गोपाल मोचन गए हैं, वह मुझे कमेंट जरूर करें कि हम लोग गोपाल मोचन गए थे, वहाँ पर आपने क्या क्या किया और क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ माथा और शीश निभाया, ये मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। आप सभी को गोपाल मोचन और गुरु नानक। आज हम बात करते हैं एक सुनार की और एक राजा की। एक बार राजा भ्रमण के लिए गांव में निकला। जो ही वह अपने महल से निकला, रास्ते में चलते हुए उसके कुर्ते का जो बटन है वह टूट जाता है। वो तो एक राजा है, जब कुर्ते का बटन टूटा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आम बटन तो होगा नहीं। उसके कुर्ते के सोने के बटन टूट गए और उसने राजा ने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, हमारे राज्य में कोई ऐसा सुनार होगा जो मेरे कुर्ते का बटन ठीक कर दे। मंत्री ने पता लगाया और कहा, हाँ राजन, एक सुनार है जो आपके कुर्ते का बटन ठीक कर देगा। इतना कहते हुए उस सुनार को राजा के सामने पेश कर दिया गया। जब सुनार राजा के सामने आया तो राजा ने उसे अपना कुर्ते का बटन जो है वह ठीक करने के लिए कहा। और सुनार के लिए तो छोटी सी बात थी, उसने वह कुर्ते का बटन ठीक किया और राजा को कुर्ते में लगा के दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, बोलो सुनार, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे कितने पैसे हुए। सुनार ने सोचा कि क्या मैं राजा से पैसे मांगूंगा, सोना तो राजा का था, मेरी तो मजदूरी है सिर्फ, मैं क्या 1-2 रुपये मांगूंगा। अगर मैं राजा से 2 रुपये मांगता हूँ, कहीं राजा को अगर ज़्यादा लगे तो वह मुझे सजा का हुक्म दे देगा कि जब मुझसे 2 रुपये मांग सकता है, आम जनता से ना जाने कितने पैसे मांगता होगा। इतना सोचकर जो है वह सुनार थोड़ा चुप रह जाता है। राजा फिर पूछता है, बताओ सुनार, तुम्हारे कितने पैसे हुए, तुम्हारे कितने पैसे दे दूं। तब जो सुनार है वह कहता है, राजन, छोटा सा काम था,
जो मैंने कर दिया, सोना आपका था, मेरा तो कुछ भी नहीं लगा, मेरी तो सिर्फ मेहनत लगी है। जो आपको स्वाभाविक लगे, जो आपको ठीक लगे, वह मजदूरी मुझे दे दीजिए। राजा जो है वह सुनार की बात सुनकर प्रसन्न होता है और मंत्री को हुक्म देता है, हे मंत्री, इसके नाम 2 गांव कर दो। मंत्री जो है उस सुनार को 2 गांव दे देता है और सुनार सोचता है, कहाँ तो मैं 2 रुपये मांगने की सोच रहा था, कहाँ राजा ने मुझे 2 गांव दे दिए। राजा भी अद्भुत होते हैं, जितनी उनके पास क्षमता होती है उससे भी कहीं बढ़ चढ़ कर उसने दे दिया। इस कहानी से सिर्फ हमें इतना ही सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के पास जाकर कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि हम इंसान जो हैं अपनी हैसियत के हिसाब से ईश्वर से मांगते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मांगते हैं। कोई जॉब मांगता है, कोई भोजन मांगता है, कोई पैसा गाड़ी मांगता है, कोई सेहत संबंधी अपनी समस्याएं सुनाकर अपने स्वास्थ्य मांगता है, कोई कुछ कोई कुछ। इस प्रकार से हम व्यक्ति जो हैं भगवान से मांगते हैं। लेकिन जो हमें भगवान से नहीं मांगना है, ना जाने भगवान हमें क्या दे दे, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, वह हमें कुछ भी दे सकता है। क्योंकि देने वाला तो बहुत कुछ दे देता है, लेकिन हमें लेना नहीं आता। हम अपनी छोटी सोच के हिसाब से छोटा छोटा मांगते हैं। ईश्वर ना जाने हमारे लिए क्या क्या सोच कर बैठा हो, ईश्वर ना जाने हमारे लिए कितना कुछ संजोए बैठा है जिसकी हमने कभी कामना नहीं की होती। ईश्वर से मांगने की बजाय उससे प्रेम करो, उस पर विश्वास करो। सारी समस्या भगवान पर छोड़कर आप हम सभी को समस्या से रहित हो जाना चाहिए, बेफिक्रा हो जाना चाहिए, ताकि भगवान जो जब भी करेगा अच्छा ही करेगा। तभी तो कहते हैं ना कि ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर जो है हमारे माँ बाप हैं, हमारे पिता हैं, हमारे परमेश्वर हैं। वे हमें वो सब दे देंगे जो हमने कभी सोचा नहीं था। सिर्फ समय की देर है, समय आने की बात है। समय आने पर हमें वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी हमने कभी कामना नहीं की होती। यह मैंने ज़िंदगी का मेरा एक तजुर्बा है कि भगवान हमें वे देता है जिसकी हमें कभी सोचा नहीं होता, और वह काम मिनटों में हो जाते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं होते। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में कभी होंगे ही नहीं, लेकिन ईश्वर की मर्जी, मिनटों में वह कार्य संपन्न हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से हमें भगवान से प्रेम और श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। उनसे उनके ऊपर भरोसा रखो, वह सब कुछ देंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और अगर आपको यह इतनी सी छोटी छोटी लघु कथाएं मेरी मज़ेदार लगती हों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। आज हम बात करते हैं भौतिक सुंदरता की और भीतरी सुंदरता के बारे में। एक व्यक्ति था जो बहुत, उसकी बॉडी काठी जो थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसका जो चरित्र था थोड़ा सा संदिग्ध था। वह एक लड़की से प्रेम में पड़ जाता है। वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है और उसकी बुद्धि जो है वह ऋषि मुनियों की तरह होती है। वह लड़की को हर रोज़ परेशान करता। वह लड़की से कहता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की इसके लिए रजामंद नहीं थी। चलो, वह हर रोज़ लड़की का पीछा करता क्योंकि लड़की सुंदर ही बहुत थी। फिर लड़की ने सोचा, यह व्यक्ति तो हर रोज़ मेरा पीछा करता है, जो ठीक नहीं है। उसने फिर उस लड़के से कहा, तुम मुझे 7 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। 7 दिन बाद मैं तुम्हें उस जगह पर मिलने आऊंगी। इतना कहते हुए उसने 7 दिन का समय ले लिया। लड़का जो था वह लड़की से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह 7 दिन जो है गिन गिन कर निकालने लगा। वह सपनों में भी लड़की को देखने लगा। सपनों इस तरह बुनने लगा कि वह जान मानो कि वह लड़की से किस प्रकार से मिलेगा, क्या बात करेगा। सारा दिन इसी उलझन में उसका निकल जाता। और जो लड़की है उसने सोचा, इस व्यक्ति को मैं किस प्रकार से शिक्षा दूं ताकि इसे समझ में आए।
उस लड़की ने सोचा यह जो व्यक्ति है मेरी बाहरी सुंदरता को देखकर मुझ पर फिदा हो रहा है। इसलिए उस लड़की ने क्या किया, अपना खान पान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण उसकी जो तबीयत है वह बिगड़ गई। बिगड़ जाने के कारण उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे मतलब कि दस्त वगैरह हो गए, जिससे उसकी शरीर जो कंकाल की तरह बदल गया। 7 दिन का समय निकल गया। लड़के और लड़की ने वहीं मिलना था जहां उन्होंने जगह तय की थी। दोनों मिलने लगे। जब मिलने गए, लड़का उस लड़की को देखकर पहचान नहीं पाया और लड़की ने कहा, मैं वही सुंदर लड़की हूँ जिससे तुम शादी करना चाहते थे। लड़का नहीं मानता है, वह कहता है नहीं, तुम वह नहीं हो, क्योंकि दस्त लगने के कारण वह लड़की जो इतनी पतली और कंकाल के रूप में हो गई थी और उसका जो गोरा इतना रूप सुंदर, उसकी जो बॉडी थी वह सब मतलब कि अच्छी नहीं दिख रही थी। उसका रंग भी लड़की का काला पड़ गया था। इतनी ज़्यादा वह कमज़ोर हो गई थी। आप ज़रा सोचो कितनी कमज़ोर हो गई होगी। बहुत कमज़ोर हो गई थी वह लड़की यकीन दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम शादी करना चाहते थे। वह लड़का जो है नहीं मानता। फिर वह लड़की कहती है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ जहाँ मेरी सुंदरता पड़ी है। वह लड़की जो है उस लड़के को वहाँ ले जाती है जहाँ वह बीमार थी। उस जगह को देखो, वह जगह इतनी गंदी और दूषित हो चुकी थी कि वह लड़का वहाँ खड़ नहीं पा रहा था। इसको देखते हुए वह लड़का यह सोचता है कि बाहरी सुंदरता को देखकर मैं कितना इसके ऊपर फिदा था कि जो आज मैंने इसकी भीतरी सुंदरता को देखा। फिर लड़की जो है उस लड़के को समझाती है कि तुम मेरी बाहरी सुंदरता को देखकर मुझसे शादी करना चाहते थे। सुंदरता बाहरी नहीं होती है, सुंदरता भीतर की होती है। मन के विचार, मन का आत्मा जो है, अपने मन की आत्मा, अपने शरीर की आत्मा, अपने मन के विचार, अपने दिमाग की जो उपज होती है वह सुंदर होती है, ना कि शरीर सुंदर होता है। वह सुंदर शरीर भी क्या करेगा अगर दिमाग में गंदगी भरी हो। वह लड़की उसे नाना प्रकार के उदाहरण देकर सभी बातें समझाती है कि इंसान भीतर से सुंदर होना चाहिए, बाहर से सुंदर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से सुंदर नहीं भी है, अगर उसका भीतरी आत्मा और उसके विचार अगर सुंदर हैं तो वह अपने आसपास को भी उसी प्रकार से सुंदर बना लेगी। वह गंदगी में भी गुलाब के फूल खिला देगी। अगर उसका दिमाग और उसकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो वह गुलाब के फूलों में भी गंदगी फैला देगी। इस प्रकार से लड़की ने नाना प्रकार के उदाहरण देकर उस व्यक्ति को समझाया और उसके व्यक्ति के भी दिमाग में यह बात घुस गई कि हाँ, यह लड़की सही कह रही है। यह उस लड़के की बात नहीं है, यह हम सभी की बातें हैं। हम सभी जो हैं बाहरी सुंदरता की तरफ भागे चले जा रहे हैं। कई बार हम किसी को देख लेते हैं बाजार में, हम देखते हैं और अपने आप ही हमारे अंदर से निकल जाता है, वाह कितनी सुंदर है या कितना सुंदर है। इस प्रकार से हम जो है बाहरी सुंदरता की तरफ खींचे चले जाते हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि बाहर से सुंदर दिखने वाला व्यक्ति जो है अंदर से कैसा होगा। जो हमारे अंदर की खूबसूरती है वह हमारे उन कार्यों में दिखती है जो हम समाज के प्रति करते हैं, जो हम अपने आस पड़ोस के प्रति करते हैं या अपने मोहल्ले और मंदिरों के प्रति करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हम अंदर से कितने सुंदर हैं। अगर हमारे पास में बैठकर कोई भूखा रो रहा है, हम उसे भोजन नहीं दे रहे हैं या उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, उस बाहरी खूबसूरती का हम क्या करेंगे। खूबसूरत वह व्यक्ति होता है जो किसी के दर्द महसूस करे और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे, उसे कहते हैं अंदर से खूबसूरत व्यक्ति। अगर आप मेरी इस वीडियो से